बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज असल मौजू की तरफ आते हैं। मैंने आपको पिछला जो बताया था ज़रबा, नसरा, खराजा, खराजा भी एक लफ्ज़ है, खराजा निकला वो गुजरे ज़माने में। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा मुजारे। एक तो होता है ना माजी, माजी की शक्ल क्या होती है? फ़अला, ठीक है, ये हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर के जो जुमले होते हैं उनकी शक्ल किस किस्म की होती है, जो प्रेजेंट या फ्यूचर। ये है इस शक्ल, ये इस शक्ल का आएगा, यज़रिबु, यज़रिबु। ज़रबा का क्या मतलब? मारा उसने, वलीद भाई, मारा उसने। यज़रिबु, यज़रिबु यानी शुरू में या लगा देंगे, फिर जज़म आएगा, फिर ज़ेर आएगा, फिर पेश। इसका मतलब बनेगा वो मारता है, यानी प्रेजेंट टेंस में चले जाएगा, ठीक है ना। ही किल्स, वो मारता है, मारता है। ये भी आ सकता है और फ्यूचर भी इसी से अदा होता है। ये सियाक़ो सबaq से हमें पता चलता है कि जब ये कुरान में इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो सियाक़ो सबaq से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या ये फ्यूचर की बात हो रही है। यज़ रीबू, यज़ ये अलग है बिल्कुल, ठीक है ना। यज़ रीबू वो मारता है या मारेगा, ठीक है ना, दोनों मीनिंग इससे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ज़रबा में दरमियान में कभी ज़बर होगा, दरमियान में कभी पेश होगा, दरमियान में कभी ज़ेर होगा। मैं पहले ये बता चुका हूँ कि जब तक आप कंटिन्यू हर लेसन तरतीब से नहीं सुनेंगे ना, उस वक्त तक आपको कंफ्यूजन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर आप तरतीब से ये सारे लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेंगे। तो ऐसा ना हो कि कोई सेकंड लेक्चर से ही सुनना शुरू कर दे, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये इतनी बड़ी बड़ी मुश्किल बातें क्या हो रही हैं। तो ये हर जो सबक है ना, ये पिछले उससे कनेक्ट होगा। तो ये जो है ना यज़रिबू, ये कभी यज़रिबू भी होता है और कभी इस रे पर ज़बर भी आता है, कभी इस पे पेश भी आता है। यानी रे से मेरी मुराद ये कि जो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रहा होगा। जैसे यज़रिबू में तो ये ज़ेर आएगा, जैसे यनसुरु, इसका माजी क्या था बताओ? उसने मदद की, उसने मदद की ना। अरबी में इसका माजी क्या था? नसारा। हमने कहा था ना, नसारा नुसरत से निकला है। तो इसको हम मुजारे कहते हैं, लेकिन आप ये टर्म वगैरह याद ना करें। जब ये प्रेजेंट में जाएगा तो क्या होगा? यनसुरु। तो कुरान में यनसुरु या इस जैसी शक्ल के जो अल्फाज आ रहे होंगे उनका मतलब वाज़ेह हो गया कि नहीं हो गया? क्या मतलब होगा उनका? ये काम होता है या होगा। तो यनसुरु वो मदद करता है या मदद करेगा, ठीक है ना। कुरान में आता है इन्ना लनंसुरु रुसुलना, बेशक हम ला नंसुरु, नंसुरु हम मदद करेंगे, रुसुलना अपने रसूलों की। तो देखिए करेंगे फ्यूचर में चला गया ना। तो कभी इस पे पेश होता है, कभी ये वाला दरमियान का जो लफ्ज़ है इस पे ज़बर भी होता है। जैसे यस्माउ, हमने पास इसका क्या पढ़ा था? समीआ। तो समीआ था ना, उसने सुना, माजी हो चुका है ना। तो अब उसी से देखें यस्माउ। आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ज़रबा को यज़रिबू करना है, यज़रबू करना है या यज़रुबू करना है? तो आपने कुछ करना ही नहीं है, हम इतना फंडर बनाने की कोशिश आपको कर ही नहीं रहे हैं। आपने तो ये करना है कि कुरान में जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट की शक्ल कभी ये होती है, कभी ये होती है, कभी ये होती है।